सोचो अगर मैं आपको कहूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी लोग गायब नहीं हुए बल्कि छुप गए दुनिया के सबसे ठंडी सबसे आइसोलेटेड जगह एंटार्क्टिका में। ये है एक ऐसी थ्योरी जो सदियों से लोगों के दिमाग में बर्फ की तरह जम गई है, द नाजी बेस थ्योरी। हिटलर्स पोलर ऑब्सेशन। एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी सिर्फ यूरोप पर रूल करना नहीं चाहते थे, उनका ऑब्सेशन था एंशिएंट सिविलाइजेशन, मिथिकल टेक्नोलॉजीज जैसे एटलांटिस और स्ट्रैटेजिक पोलर रीजन्स। 1938 टू 1939 में जर्मनी ने एक एक्सपीडिशन एंटार्क्टिका भेजा जिसका नाम था न्यू श्वाबलैंडन एक्सपीडिशन। इस एक्सपीडिशन में एक शिप था एमएस श्वाबलैंडन, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट एंटार्क्टिका के एक हिस्से क्वीन मॉड लैंड पर स्वास्तिक चिन्ह मेटल डार्ट गिरा रहे थे। बेसिकली वो अपनी टेरिटरी को क्लेम कर रहे थे। कॉन्स्पिरेसी बिगिंस, द बेस 211। थ्योरीज ये कहती हैं कि नाजीज ने एंटार्क्टिका में एक सीक्रेट बेस बनाया जिसका नाम था बेस 211 या न्यू बर्लिन। ये बेस सपोजली आइस के नीचे डीप टनल्स और चेम्बर्स में था और बनाया गया था एलाइड स्पाइस से बचने के लिए। बिलीवर्स का कहना है कि नाजीज ने सबमरीन्स और एडवांस ड्रिलिंग टेक का यूज करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा था। एविडेंस और क्लू। सैटेलाइट इमेज में एंटार्क्टिका के कुछ एरियाज में पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, अननेचुरल स्ट्रेट लाइंस एंड ब्लैकआउट जोन्स देखे गए हैं जो कि एकदम नेचुरल नहीं लगते। कुछ ओल्ड मैप्स जैसे पेरी रेज मैप एंटार्क्टिका के आइस फ्री वर्जन को दिखाता है जो लोगों को और कंफ्यूज करता है। एंटार्क्टिका में रिस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं जहां कोई फ्रीली एक्सप्लोर नहीं कर सकता और ये सीक्रेसी सस्पिशन को बढ़ा देती है। नाजी यूएफओज एंड डायग्लॉक। एक और वाइल्ड एंगल ये भी है कि नाजीज ने एक एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग सॉसर बनाए थे, स्पेशली एक डिवाइस कॉल्ड डायग्लॉक द बेल। इस डिवाइस के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये टाइम ट्रेवल या लेविटेशन टेक टेस्ट करता था। बिलीव है कि वॉर के एंड में ये टेक एंटार्क्टिका शिफ्ट कर दिया गया ताकि एलाइज के हाथ ना लगे। ऑपरेशन हाई जंप 1946। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के तुरंत बाद यूएसए ने एक मैसिव मिलिट्री एक्सपीडिशन एंटार्क्टिका भेजी जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। मिशन में 13 शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 4000 से ज्यादा सोल्जर्स और एडमिरल रिचर्ड बर्ड इन्वॉल्व थे। ऑफिशियली मिशन साइंटिफिक था, बट कुछ लोग कहते हैं कि एम था नाजी बेस को डिस्ट्रॉय या इन्वेस्टिगेट करना। मिशन सडनली अर्ली ही एंड हो गया। कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, लोग मारे गए। बर्ड ने बाद में कहा, We must prepare for enemy aircraft flying from poles to poles at incredible speed. The Antarctic Treaty 1959. 1959 में Antarctic Treaty साइन हुई जिसमें मिलिट्री एक्टिविटी, माइनिंग एंड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन को एंटार्क्टिक में बैन कर दिया। थ्योरी सपोर्टर्स मानते हैं कि ये ट्रीटी ट्रुथ को कवर अप करने के लिए थी ताकि कोई बेस 211 तक ना पहुंच सके। कुछ ऑल्टरनेट थ्योरीज कहती हैं कि हिटलर ने कभी सुसाइड करा ही नहीं, इंस्टेड ही फेक्ड हिज सुसाइड और यू बोट सबमरीन के थ्रू वो एंटार्क्टिक चला गया। और यही नहीं, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिले जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी हिटलर साइटिंग के रिपोर्ट्स आए थे। So now, reality versus myth. Base 211 existed, there is no concrete evidence. Operation High Jump was anti-Nazi officially training and science mission. Nazis' UFOs are theoretical, not real. It have no verified proof. Pyramid-like structures are likely natural formation. And restricted Antarctica zones are for environmental and treaty reasons. So now conclusion. ये थ्योरी पूरी तरह से प्रूवन नहीं है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस, एडमाइरल बर्ड्स स्टेटमेंट और एंटार्क्टिक सीक्रेसी ने लोगों के डाउट बढ़ा दिए हैं। नाजीज के ऑकल्ट और एडवांस टेक ऑब्सेशन ने इस थ्योरी को और ज्यादा फ्यूल दिया है। ट्रुथ क्या है? फिलहाल बर्फ के नीचे छुपा है, बट इंटरेस्ट जिंदा रहना चाहिए। So that was it for bursting this theory. Like, share and subscribe for more content.